जय हिंद आप सभी को। मैं अपने बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। मेरा नाम सुमंत है और इस चैनल पर मैं जितने भी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर्स लेके आऊँगा। और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरू से चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ उसका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। तो अभी तक 10th तक आप लोगों ने साइंस कंबाइंड वे में पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला होगा। बट 11th में आ जाने के बाद डिवाइड हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो बायो में स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं बायो को हटा करके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आ जाते हैं। तो साइंस का ही एक पार्ट हो गया केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसका जितना भी रिएक्शन और उसके जितने भी मेजरमेंट्स हुए और जितने भी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हुए, सारे के सारे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मिलता था, वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मिलेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। उसके बाद फिर अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए, तो ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा चैप्टर सारे मतलब कहीं ना कहीं कार्बन के आसपास ही, कार्बन कंपाउंड और उससे रिलेटेड आसपास ही घूमेगा। उसके बाद फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जितने भी केमिकल कॉम्बिने बॉन्ड्स हैं और जितने भी केमिकल कौन सा किससे जाकर मिलेगा, वो सारी चीज आपको इसमें मिलेंगे। इसमें सबसे मेन अगर आपको पढ़ना है तो वो नेम रिएक्शंस होंगे, जो कि 11th और 12th लगभग मिला करके कुछ 45 के आसपास नेम रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आपको अगर कहा जाए एक शॉर्ट में बताया जाए, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारे का सारे आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तरह से इसमें कॉन्सेप्ट कम, याद करने के लिए ज्यादा है। इसमें टोटली कॉन्सेप्ट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट भी है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं। तो ये रहा पूरा। 11th में भी सेम चीज फॉलो होगा, 12th में भी सेम चीज फॉलो होगा। स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। उसमें मतलब डिवाइड नहीं कर पाओगे खुद से कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिक का चैप्टर कौन सा है और इनऑर्गेनिक का कौन सा है। तो उसमें आपको सारा मिक्स है। बट जैसे मैंने अपनी 11th 12th की पढ़ाई की है, वैसे ही सेम आपको भी उसी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात किया जाए फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के बुक का भी सबसे पहला चैप्टर मिलेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एनसीईआरटी के बुक में आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह से। बट आपको मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर आपको आपका कवर किया जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। से लास्ट में चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में।
थर्मोडायनेमिक्स। अब कुछ लोग पूछेंगे रीजन, तो एक्चुअली में फिजिकल, ये सारे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद आपका वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक्स में आते हैं। फिर उसके बाद आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये सब मिलेंगे, तो सारे के सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग ये सब जितने भी चैप्टर्स वो सारे ऑर्गेनिक में आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे होगा बढ़ते जाएंगे। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक तरह से सीक्वेंस में वो जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेरा इस तरह से पढ़ाने का रीजन क्या है। तो इस तरह से आपका चैप्टर भी खत्म होता जाएगा और आपके ये टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व भी होते जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये कोशिश रहेगा कि आप लोगों तक एक प्रॉपर वे में लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस पहुंच पाए, जिसके कारण से जितना ज़्यादा हो सके मेरे तरफ से हेल्प मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हुआ। पहले 11th क्लास खत्म होगा, उसके बाद फिर 12th क्लास में एंट्री करेंगे। और जब फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा होगा तो सेम टाइम पे पैरेलली नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाए। सेम चीज ऑर्गेनिक का लास्ट रहेगा तो पैरेलली इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस वीडियोस को जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो 11th में भी हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आपका बस 20 मिनट या आधा घंटा का टाइम लूँगा, एक टॉपिक कवर होगा और धीरे धीरे आगे चल के पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको ला के दे सकूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी नॉलेज मेरा शेयर होते रहेगा, आप लोगों का भी को भी हेल्प हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक बात, खरखुरा में लालू मंडल के कॉलेज के पास मेरा एक ऑफलाइन बैच भी चलता है, वहाँ मैं वही सेम 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा एक ऑफलाइन बैच भी है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अगर कोई ये वीडियो को देख रहे होंगे या कोई अगर कोई बड़े लोग देख रहे होंगे, तो अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर में अगर आपके कोई बच्चे हैं जो अभी 11th-12th में हो और केमिस्ट्री पढ़ना चाहें और आसपास में ही हो, तो उनको यहाँ भेज सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। और उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट्स होंगे कंपटीशन के, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, अभी बिहार दरोगा हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सुबह में, जहाँ पे मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, मेरा शाम में चलता है और सुबह में सेट मारा जाता है। तो जिनको भी सेट के लिए सेट प्रैक्टिस करना है तो आ सकते हैं, विद सॉल्यूशंस गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक फैसिलिटी टाइप का है, कि यहाँ वाईफाई भी है, वाईफाई फैसिलिटी भी है, ताकि जो टाइम बच जाता है उस टाइम में बैठ करके पढ़ सकते हैं, एज अ लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में, मैं इस चैनल पे क्या करने वाला हूँ उसके बारे में, अब जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। और इसके अलावा हर एक वीडियोस के लास्ट में हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। उसके बाद अगर कोई डाउट बच जाएगा तो नीचे कमेंट्स में डाउट लिख दीजिएगा। उस डाउट पर उस डाउट से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम में उसको कवर कर लूँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक चैप्टर के एंड में आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हो गए तो उसको आपको करना है। उसके बाद उसमें से जो आपको नहीं आएगा उसको नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उसको ऐड ऑन कर लूंगा, तो जितने भी आपको डाउट्स होंगे वो भी हो जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी हो जाएगा। तो बस भाई फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।